मैं निका कंसल, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज फ्रेंड्स अपनी एक और वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मेडिकल से रिलेटेड कुछ एस्ट्रोलॉजी में। फ्रेंड्स कई बार होता है कि हमारे पास क्लाइंट आता है और वो हमसे पूछता है कि भाई मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो जो मेरे हेल्थ इश्यूज हैं वो ठीक होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो मुझे किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जैसे कि होम्योपैथी, एलोपैथी या फिर आयुर्वेद या फिर योगा। तो फ्रेंड्स हम केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत ही इजीली इस चीज को बता सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास पर्सन की कुंडली अवेलेबल है तो हमें सबसे पहले उसकी कुंडली चेक करनी है, और कई बार अगर पर्सन की कुंडली अवेलेबल नहीं होती है तो हम उसकी होरारी लगाकर चेक करते हैं, जिसमें हमें बहुत एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई आपके पास क्वेरी आई है और पर्सन आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे बीमारी हुई है और मेरी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, तो कब तक होगी और साथ में मेरे को कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फ्रेंड्स नो डाउट पहले आपको क्लाइंट की जो बीमारी है वो पूछनी भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई कैंसर वाला पेशेंट आ गया या कोई ऐसी हाई लेवल की बीमारी वाला आ गया जिसमें ऑपरेशन होना ही होना है, तो उसमें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी डू नॉट गो विद दिस, क्योंकि उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कोई छोटी मोटी बीमारी है या फिर चिकनगुनिया हो गया है या फिर आप कह लीजिए कुछ भी छोटा मोटा है, या अगर मीडियम लेवल का भी है और अगर बड़े लेवल का ऐसा बीमारी है जो ठीक हो सकता है, तो उसके लिए आप जरूर इसको चेक करें। तो उसके लिए हमें फिफ्थ कस्पल सबलॉट को देखने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम फिफ्थ कस्पल सबलॉट क्यों चेक करते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें जो 6th हाउस होता है वो हमारा डिजीज का हाउस होता है। जो भी हमारी बीमारियां होती हैं वो 6th हाउस से देखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स केपी एस्ट्रोलॉजी में ये रूल होता है हर हाउस का 12th हाउस उस जो हमारा हाउस है उसको निगेट करता है। मतलब कि 12th हाउस कौन सा हो गया 6th हाउस का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि उससे जस्ट पिछला वाला। ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता है, बट येस इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन केपी एस्ट्रोलॉजी ये रूल हमारा फॉलो होता है। तो 6th हाउस हमें डिजीज देता है, 5th हाउस हमें उससे क्योर होने के तरीके बताता है। तो फ्रेंड्स इसलिए हम 5th हाउस का कस्पल सबलॉट चेक करते हैं। फ्रेंड्स अगर 5th हाउस का कस्पल सबलॉट 5 और 11 शो कर रहा है या 5 और 11 से कनेक्टेड है, तो इट मीन्स जो हमारी डिजीज है वो क्योरेबल है और वो ठीक हो जाएगी जल्दी से, क्योंकि 5 यहाँ पे जैसे कि 6 हो गई डिजीज और ये क्योरेबल डिजीज हो गई, और 11 मतलब कि गेन, मतलब हमारा फायदा हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। एट द सेम टाइम जैसे कि 5th हाउस है हमारा डिजीज का हाउस जो क्योर कर रहा है, 5th का 12th हाउस बना 4th हाउस, तो ये शो कर रहा है कि डिजीज जो है वो क्योर नहीं होगी, और 11th का भी जो 12th हाउस बना जो निगेट कर रहा है वो बना 10th हाउस। फ्रेंड्स एट द सेम टाइम अगर हमें ये देखना है कि जो पर्सन की डिजीज है वो कितनी देर में या कितना टाइम लेगी, तो अगर 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मून या सैटर्न है, क्योंकि मून हम सभी जानते हैं कि मून बहुत तेजी से भागता है और तेजी से चलता है। एट द सेम टाइम जो सैटर्न है वो बहुत टाइम लगाता है एक कुंडली से एक भाव से दूसरे भाव में जाने के लिए। तो अगर मून 5 और 11 शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो पर्सन है उसकी डिजीज थोड़े बहुत ट्रीटमेंट से ही जल्दी ही रिकवरी हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर सैटर्न 4 और 10 दिखा रहा है कस्पल सबलॉट बनकर और 4 10 दिखा रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो डिजीज है वो बहुत लॉन्ग रन के लिए है और शायद वो रिकवरी भी ना हो पाए या फिर उसका ट्रीटमेंट ना हो पाए और वो आपके जीवन भर लगी रहेगी, ये भी शो करता है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि अगर क्लाइंट आपसे ये पूछ रहा है कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें 5th हाउस का कस्पल सबलॉट चेक करने की जरूरत है। हम होरारी से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका 5th हाउस का कस्पल सबलॉट सन बन रहा है, तो सन हम सभी जानते हैं सर्जरी का कारक होता है, तो यहाँ पे पर्सन की सर्जरी होगी। अगर मून से रिलेटेड है 5th कस्पल सबलॉट मून बन रहा है, तो इंजेक्शंस से भी पर्सन ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर मार्स बन रहा है, तो मार्स भी हम सभी जानते हैं सर्जरी का कारक है।
अगर मरकरी बन रहा है फ्रेंड्स, तो मरकरी एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट करता है कि आप होम्योपैथी ले सकते हैं। आप जो एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर आज के टाइम में बहुत फेमस हो रहा है, आप वो ट्रीटमेंट से भी क्योर हो जाएंगे। अगर फ्रेंड जुपिटर बन रहा है आपका कस्पल सब लॉर्ड, तो आपको एलोपैथी लेने की जरूरत है फ्रेंड्स, आपको एलोपैथी के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर वीनस बनता है, तो वीनस बोलता है कि आप जो बॉडी स्पा है या बॉडी मसाज है, ऑयल्स के थ्रू, एरोमा थेरेपी के थ्रू जो ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि जितने भी एरोमास आते हैं वीनस के अंदर आते हैं। एट द सेम टाइम काढ़ा भी रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स अब आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न काइंड ऑफ बहुत पेन टाइप की जो चीज होती है ना, जैसे कीमोथेरेपी में बहुत पेनफुल होती है वो चीज। और फ्रेंड्स अगर राहु या केतु बनता है आपका 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, तो राहु रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको लेना है, आपको प्राणायाम करना है ज्यादा से ज्यादा, ब्रीदिंग टेक्निक वाली जितनी चीजें हैं वो आपको करनी है, कपालभाति, भस्त्रिका, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर केतु आता है फ्रेंड्स, तो केतु हम सभी जानते हैं मेडिटेशन, उस पर्सन को जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करने के लिए बोल सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मेडिटेशन करे, योगा करे, 7 चक्रास की हीलिंग करे, या हीलिंग के थ्रू भी वो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो थी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, थोड़ा सा मैंने आपको बताया। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।